वैशाली क्या, मैं आपको बताता हूँ बिहार में किसी सीट पर हम लोगों की किसी से लड़ाई नहीं। गारंटी है तो नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव की गारंटी है। हिंदुस्तान के धरती पर लालू यादव से बड़ा मास लीडर कोई नहीं है। सभी जाति धर्म का वोट हम लोगों को मिल रहा है। अभी सत्ता से बहुत दूर चले गए हैं मोदी जी। वो जो कहते हैं 400 पार, तो पार मतलब खत्म, पार इसी को ना कहते हैं। बिहार की जनता जनार्दन वोट के चोट से बीजेपी को नस्तानाबूद कर देगी। रोड पर उतार दिया ना तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को। 4 जून को जी बिहार से बीजेपी का जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा। ये सब बात आप कहते हैं तो विरोधी कहता है तुलसी राय बड़ा विवादित बयान देते हैं, विवादित चेहरा है तुलसी राय। लोकसभा के बाद तब 25 के ना बारी है। हाँ 9 महीना और 9 महीना और 9 महीना के बाद इससे बच्चा पैदा लेता है ना, अच्छा विधानसभा में नेता पैदा ले लेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव का छठे चरण की मतदान 25 मई को होना है। छठे चरण में ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगी। इन सबको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के चर्चित चेहरा राजद के नेता तुलसी राय हमारे साथ है। बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जानने का यह प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव का रणभेरी बजने के बाद, चूंकि वैशाली क्षेत्र में हम लोग हैं, समय कम रह गया है, क्या कुछ तैयारी है, कितना उत्साह है लोगों में? वैशाली लोकतंत्र की जननी है जी, यहीं से लोकतंत्र का बिगुल बजा था। और आज भी 10 साल से ही वैशाली करा रही है। फिर वैशाली की जनता जनार्दन उसी मूड में है। और कहीं कोई वैशाली क्या, मैं आपको बताता हूँ बिहार में किसी सीट पर हम लोगों की किसी से लड़ाई नहीं है। 17 साल बनाम 17 महीना में जो मेरे नेता नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी ने जो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया है, आज उनकी डंका बज रही है और उनके नाम पर वोट होने जा रहा है और एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी की लहर, मोदी की मैजिक। मोदी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं रे भाई। गारंटी है तो नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव की गारंटी है। उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ही सही, गठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव जी के प्रयास पर 5 लाख युवाओं को नौकरी कह रहे हैं कि क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं, सिर्फ नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 17 साल क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं तो 17 साल बीजेपी की जरूरत थी। नीतीश जी क्या कर रहे थे? घंटी दबा रहे थे। ये सब बकवास है। ये जुमलाबाज की पार्टी है, नफरतबाज की पार्टी है। देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा दे करके सत्ता में आ गई। 15 लाख के हवाला देके काला धन के नाम पर किसी को कुछ मिला? कहीं किसी को कुछ मिला है? ये सब जुमलेबाज का पार्टी है। सब जुमलाबाजी जनता छुड़ा देगी इस बार। बता रहा है 5 किलो राशन, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, नौकरी का वादा किए, रोजगार स्वरोजगार के लिए लोन दे रहे हैं वगैरह, काम गिना रहे हैं भाजपा। कौन काम? ये 5 किलो अनाज ये अपना घोड़े से दे रहे हैं क्या? इधर कांग्रेस का एजेंडा है। हम लोग का तो प्रबंधन कर दिया अनाउंस कि 5 किलो के बदला 10 किलो देंगे। हर साल महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे। 2 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आज तक है हम लोग का भी एजेंडा। इनका कुछ नहीं चलने वाला है। मोदी जी का ये जुमलाबाजी सब समझ गया है। कुछ नहीं चलेगा, इस पर कुछ नहीं चलने वाला। कुछ नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह आए थे और लालू यादव पर जमकर हमला बोले। पिछले दिनों काटी में उनका जनसभा हुआ था। अब बोल करके गए कि लालू यादव अब यादव के भी नेता नहीं रहे। एमवाई और माई बाप की जो बात करते हैं, वो मुसलमान के नेता बनकर रह गए। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। वो कथी के नेता है? वो किसका नेता है? लालू यादव। इस धरती पर, इस हिंदुस्तान के धरती पर लालू यादव से बड़ा मास लीडर कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान के धरती पर। लालू यादव बोलते हैं, वो तो लालू यादव बोलते बोलते खत्म हो गया बेचारा। मोदी जी चल गया। ये लोग बोल रहे हैं ये लोग जगह धर लेंगे, लेकिन लालू यादव को जगह धरने वाले नहीं है। लालू यादव जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लालू यादव का नाम रहेगा। लालू यादव के नाम पर वोट हो रहा है, लोग एकदम उत्साह में 110% उत्साह है। तेजस्वी जी का करंट चल रहा है, अभी जन सैलाब उबर रहा है। अच्छा, वैशाली का क्या माहौल है? अब वैशाली में भूमिहार समाज गुलबंद हो रहे हैं। इसके अलावा राजद के साथ अन्य जगह पर भी भूमिहार समाज रहेगा साथ में आप लोग के? एकदम है। इस बार का जो टिकट का बंटवारा हुआ है
तेजस्वी जी का जो निर्णय आया, लालू जी का, सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें समाहित किया गया है और सभी जाति धर्म का वोट हम लोगों को मिल रहा है। आज वो दौर है कि हम लोग फिर कंधा में कंधा मिला के एक साथ मजबूती से चल रहे हैं। सब सीट पर साथे है दोनों। सब सीट पर हम लोग साथे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन के साथ साथे हैं। हाँ, अच्छा, मुसलमान आरक्षण को लेकर के लालू यादव का जो बयान आया है उस पर भाजपा लगातार घेर रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा का जो एजेंडा रहा है अलगाववादी, नफरतवादी, ये देश की जनता, बिहार की जनता भोली भाली समझ गई है। और सारे न्यूज चैनल को जो आ रहा है, जो डिबेट आ रहा है, आकलन आ रहा है, अभी सत्ता से बहुत दूर चले गए हैं मोदी जी, बहुत पीछे हैं। ये बालू के रेत का घर बना के अब कई दिन उसमें बास करिएगा, वो रहेगा तो बालू का घर बनाया है। तो पिछला बार 39 को सीट था, इस बार हमकी 40 साफ है। वो जो कहते हैं 400 पार, तो पार मतलब खत्म, पार इसी को ना कहते हैं, पार माने खत्म। तो 400 पार मतलब खत्म। हाँ खत्म, 400 खत्म। वैशाली कितना से लीड करवा रहे हैं प्रत्याशी? 2 लाख प्लस। हाँ, लेकिन विरोधी तो कह रहा है कि दाल गलने वाला नहीं है। अच्छा बात है, नहीं है। अच्छा बात है। वो तो वोट के चोट से ना हार जीत होता है। बिहार में बिहार की जनता जनार्दन वोट के चोट से बीजेपी को नस्तानाबूद कर देगी इस बार। अच्छा, मुस्लिम, यादव, मल्लाह और भूमिहार, ये आपका जो 4 गो जात, उसको बेस आप लोग कह रहे हैं कि ये बेस हमारे साथ है। उसके अलावा जो समाज बचता है वो समाज में क्या कितना सेंधमारी कीजिएगा? अभी जो 17 महीना में जो हमारे नेता नौकरी दिए हैं ना, तो बिहार में जितने भी जातियां हैं और जो भी नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं और जिनको उम्मीद है, आशा है कि हमको नौकरी हो जाएगा, उनको एक ही चीज दिख रहा है, जैसे सूर्य दिन में दिखता है और रात में चंद्रमा दिखता है ना, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव दिख रहा है आज की डेट में सभी नौजवान को। कोई दाएं बाएं कोई नहीं है, हर जाति में जिसको उम्मीद है नौकरी का, उसको तेजस्वी यादव दिख रहा है। मोदी की गारंटी बता रहा है लोग। मोदी की गारंटी नहीं है, तेजस्वी यादव की गारंटी है भाई। गारंटी चलेगी? तेजस्वी यादव की गारंटी है, मोदी बेगारंटी के लोग हैं, कोई गारंटी नहीं है। जहाँ मुकेश सहनी है, मल्लाह समाज वहाँ है। तो 5 साल में मुकेश सहनी का कद बढ़ गया एकदम बहुत बड़ा है। अब तेजस्वी के साथ सभा कर रहे हैं लगातार। अरे उनको तो तेजस्वी हीरो बना दिए। हाँ, डिप्टी सीएम भी सुने हैं बनाने वाले। एकदम एकदम तय है। तो दुइये वो योद्धा मोदी को पैदल चला दिया पटना के धरती पर। आज तक आजादी के बाद में सुने थे कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया हो? प्रधानमंत्री रोड शो करता है, इनका सारा हवाबाजी छूट जाएगा। बिहार में लालू जी कहे थे कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, हम की लगा देगा। मतलब बेचैनी बढ़ गया है भाजपा वाला में। रोड शो करना प्रधानमंत्री को क्या मान रहे हैं? रोड पर उतार दिया ना तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री को। ये हालात पैदा हो गया है बिहार में। जब वैशाली में आए थे मोदी जी, कल माझी जी आए थे यहाँ, हमको लगता है कि 500 लोग भी नहीं था। आप सोनू में सभा देखे हैं, वीडियो निकाल के देख लीजिए माझी जी का, उनका एक तरफ जन सैलाब है, वहां का देख लीजिए वीडियो। तो जनता ना वोट देगी, तो जनता इच्छुक है तब ना जन सैलाब उभर के आ रहा है। जनतंत्र मतलब भीड़ जो है वोट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, 2 बजे रात तक जब तेजस्वी जी बिहार में दौरा कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो 2 बजे 3 बजे भोर तक लाखों लोग रोड पर खड़ा रहा। इसे क्या मानते हैं? आजादी के बाद ऐसा हुआ है क्या? जेपी आंदोलन भी फेल हो गया तेजस्वी जी के सामने। जेपी का जो मूवमेंट था वो भी फेल हो गया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि यादव समाज भी जो है वो भाजपा के साथ में है। जैसे औराई की बात कही जा रही है, वहाँ का स्थानीय भाजपा के जो विधायक है वो आपके यादव समाज से है, तो इस हिसाब से रामकृपाल यादव उधर पटना में है, भाजपा के साथ में जाएंगे। वहाँ रामसूरत भाई विधायक हैं, यादव हैं, वहाँ कैंडिडेट का जो घोषणा हुआ वो गलत हो गया, जिस कारण से विधायक बन गए हैं। उसको फायदा उनको मिल गया कि कैंडिडेट वहाँ गलत आ गया था पिछले बार विधानसभा में, इसका उपज है। और यादव के तो भगवान है लालू यादव, तेजस्वी यादव का भगवान है। जिस तरह भगवान कृष्ण और राम को मानते हैं, उसी तरह बिहार के जनता जनार्दन लालू यादव को खास यादव भगवान की तरह मानता है। पूरा नाश हो जाएगा, भत्ता खत्म हो जाना है। वैशाली कितना से लीड बता? 2 लाख प्लस। 2 लाख प्लस हाँ, से होगा। 4 जून को जी बिहार से बीजेपी का जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा। जनाजा का नमाज पढ़ा जाएगा।
अच्छा, ये सब बात आप कहते हैं तो विरोधी कहता है तुलसी राय बड़ा विवादित बयान देते हैं, विवादित चेहरा है तुलसी राय। हम विवादित कहाँ से हैं? विवादित होते आपके तो विपक्षी हम आपके विवादित विरोधी होते तो यहाँ बड़े बड़े सुरमा जिला परिषद में घेर रहे थे, 6,000 से हरा दिए। हम यदि खराब होते तो सांसद और विधायक के सामने वो जिला परिषद का क्या वजूद है? जहाँ विधायक घूमता हो, जहाँ सांसद घूमता हो, और वहाँ एगो ई तुक्ष मानो पिछड़ा के बेटा और भरोसा किया जनता जनार्दन। हम विवादित कैसे हैं? खराब कैसे हैं? खराब होते तो जनता हमारे जोड़े रहता। प्रोपगंडा फैला रहा है विपक्षी से। अरे मेरे बढ़ते जनधार को देख के छटपटी छूट रहा है, जैसे मछली को 25 का भी तैयारी आपका है? मछली को निकाल दीजिएगा ना बाहर जमीन पे, अच्छा। तो तड़पने लगता है। 25 का भी तैयारी आपका है? एकदम है, एकदम एकदम साहेबगंज से एकदम उम्मीद है कि टिकट दे देगी पार्टी? एकदम। नेता हमारे, अब बहुत चीज तो बोलने का चीज नहीं है। जी, चुनाव का भी समय है, तो देखिएगा सब चीज सही रहेगा। लोकसभा के बाद का 25 का ना बारी है। हाँ, 9 महीना और 9 महीना और 9 महीना के बाद इससे बच्चा पैदा लेता है ना, अच्छा। विधानसभा में नेता पैदा ले लेगा। हाँ, एकदम बहुत सारे। आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल रहेगा तो देखिएगा ना, 50 पार करके हराएंगे। हाँ, 50 पार करके ना हराए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चलिए, तुलसी राय का बड़ा दावा है, विपक्षियों पर सीधा हमला है। अगले विधानसभा चुनाव में 50 पार करके हराएंगे और लोकसभा चुनाव में वैशाली से अपने कैंडिडेट को 2 लाख से लीड दिलवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 25 मई को वैशाली की जनता क्या करती है और 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलने के बाद तय होगा कि वैशाली की जनता किनके सर पे जीत का सेहरा बांधती है।